अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुन्नत रसूल एंड साइंस। आज फिर हम आपके सामने एक और वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे नमाज और साइंस का नज़रिया। जैसे कि हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि वज़ू और साइंस के नज़र में वज़ू की क्या अहमियत है, उसके पानी का क्या नज़रिया है साइंस का, वो हम सब आपको बता चुके हैं। आज हम बताएंगे कि नमाज और वर्जिश, नमाज के ज़रिए शरीर को हमें दुनियावी फ़ायदे कौन कौन से होते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, नमाज एक बेहतरीन वर्जिश है। सुस्ती, काहली और बेअमली के इस दौर में सिर्फ नमाज ही एक ऐसी वर्जिश है कि अगर उसको सही तर्ज पर पढ़ा जाए तो दुनिया के तमाम दुखों का मदावा बन सकती है। नमाज की वर्जिशें जहाँ बैरूनी आज़ा की खुशनुमाई और खूबसूरती का ज़रिया हैं, वहाँ अंदरूनी आज़ा मसलन दिल, गुर्दे, जिगर, फेफड़े, दिमाग, आंतें, मादा, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सीना और तमाम किस्म के नशवा नुमा करती हैं, बल्कि जिस्म को सडुल और खूबसूरत बनाती हैं। ये वर्जिशें ऐसी हैं जिनसे उम्र में इजाफ़ा होता है और आदमी गैर मामूली ताकत का मालिक बन जाता है। ऐसी भी हैं जिनसे चेहरे के नक्श व निगार खूबसूरत और हसीन नज़र आते हैं। आइए हजरात, दूसरी बात ये कि हम बात करेंगे कि आज हम दुनियावी जो वर्जिश करते हैं तो उसमें निज़ाम होता है, बड़ों के लिए अलग, छोटों के लिए अलग, मर्दों के लिए अलग, औरतों के लिए अलग। तो हमारा जो इस्लामी निज़ाम वर्जिश का है, नमाज, वो हर एक के लिए एक सी है। जैसे कि वर्जिशी निज़ाम में हर अमल के लिए अलहदा वर्जिशें हैं, बड़ों के लिए अलहदा, छोटों के लिए अलहदा, हत्ता कि औरतों और मर्दों के लिए वर्जिश निज़ाम मुनफरद है। लेकिन नमाज एक ऐसी वर्जिश है जो हर उम्र और हर जिन्स के लिए यकसा मौजू है। मेरे अजीज़ दोस्तों, आइए तीसरी बात ये, नमाज का वर्जिशी चार्ट देखते हैं हम कि नमाज किस हिसाब से पढ़ने से हमारे जिस्म को फ़ायदा हासिल होता है। आदमी तमाम रात सोया रहता है, जिसकी वजह से आज़ा आदमी तमाम रात सोया रहता है, जिसकी वजह से आज़ा मुज़महल और सुस्त हो जाते हैं। जिस्म का दौरान खून जिस्म का दौरान खून सुस्त हो जाता है। अब उस जिस्म को ऐसी वर्जिश की ज़रूरत है जिससे खून फिर से पूरे जिस्म में मुकम्मल तौर पर पहुंच सके और जिस्म अज सर नो बिल्कुल चुस्त और सेहतमंद हो जाए। तो उसके लिए तहज्जुद की नमाज है और फजर की नमाज, फिर वक्फ़ा, फिर इशराक की नमाज, फिर वक्फ़ा, फिर चाश्त की नमाज और फिर तवील वक्फ़ा। और आदमी काम काज करते करते परेशान हो जाता है तो फिर ज़ोहर की नमाज के लिए वर्जिशी प्रोग्राम तैयार होता है। हत्ता के सोते वक्त नमाज इशा का वर्जिशी प्रोग्राम कुछ तवील होता है कि आदमी खाना खाता है, कुछ पीता है। नमाज इशा की रकातें ज़्यादा हैं ताकि खाया पिया हज़म हो जाए और गैर हज़म खाना जिस्म और सेहत के लिए परेशानी का बास ना बन जाए। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, आइए चौथी बात, अगर गैर मुस्लिम माहिर की हैरानगी एक साहब और कमर अपने यूरोप के सफ़रनामा में लिखते हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा था और एक अंग्रेज़ मुझे कुछ देर खड़ा देखता रहा।
جب میں نماز سے فارغ ہوا تو مجھے کہنے لگا یہ ورزش کا طریقہ تم نے میری کتاب سے سیکھا ہے، کیونکہ میں نے بھی اسی طریقے سے ورزش کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ جو شخص اسی طریقے سے ورزش کرے گا وہ کبھی بھی طویل پیچیدہ اور سنسنی خیز امراض میں مبتلا نہ ہوگا۔ پھر اس ماہر نے وضاحت کی کہ اگر کھڑا آدمی فوراً سجدے کی ورزش میں چلا جائے تو اس سے اعصاب اور دل پر برا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے میں اپنی کتاب میں یہ بات خاص طور پر تحریر کی ہے کہ پہلے کھڑے ہو کے ورزش کی جائے جس میں ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، یعنی کہ قیام، پھر جھک کر ہاتھوں اور کمر کی ورزش کی جائے یعنی رکوع، پھر سر کو زمین سے لگا کر ورزش کی جائے یعنی سجدہ۔ پھر یہ ورزش صرف ماہرین ہی کرا سکتے ہیں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو نمازی صاحب فرمانے لگے، میں مسلمان ہوں اور میرے اسلام نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں نے آپ کی کتاب ہرگز نہیں پڑھی، اور ایسا میں دن میں کم از کم 5 بار کرتا ہوں۔ اس بات کے سنتے ہی وہ انگریز ماہر حیران رہ گیا اور ان صاحب سے مزید اسلامی معلومات لینے لگا۔ آئیے 5ویں بات، ایک فزیشین کا رد عمل۔ ایک مشہور ڈاکٹر نے اپنے اعصاب کی کمزوری، جوڑوں کا درد اور دیگر عضلاتی امراض کے لیے اپنا علاج نماز کے ذریعے کیا۔ مسلسل نمازی علاج کے بعد وہ صحت مند ہو گیا اور تمام ادویات کا استعمال چھوڑ کر صرف نماز کے ذریعے علاج رہنے لگا۔ وہ اپنے ہر مریض کو نماز کی پابندی کی تاکید اور نماز کے ہر ایک رکن کو سکون اعتدال اور بالکل شرعی حیثیت کے مطابق کرنے کی خاص تنبیہ کرتا۔ اس طرح اس کے مریض جلد شفا یاب ہونے لگے۔ تو میرے عزیز دوستو، نماز پڑھنے سے ہمیں کتنا بڑا فائدہ ہے اور ہمارے جسم کو کتنی بڑی بیماریوں سے بچنے کا ذریعہ ملتا ہے، اور ہمارے لیے ایک ورزش بھی، جس طریقے سے آج لوگ جم گھروں میں جا کر ورزش کرتے ہیں، وہاں پیسہ خرچ کرتے ہیں، پاؤڈر وغیرہ کھا کر اپنی شریر کو بناتے ہیں، ورزش کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، وہ ورزش ہمارے ہڈیوں کے جوڑ کو الگ کر دیتی ہے، اور بڑھاپے میں جا کر وہ ہماری کمزوری